राव जी ज्ञान दर्शन में राजा जनक जी महाराज अपने महल में सो रहे थे। रात को सोते सोते सपना आया। सपना में उन्होंने देखा कि भीख का कटोरा लिए हुए घर घर भिक्षा मांग रहे हैं और मार्ग में एक पत्थर आया। पत्थर की ठोकर लगी और भीख का कटोरा ज्यों ही नीचे गिरने लगा और एकदम महाराजा जनक की आँख खुल गई। राजा शीलध्वज ने देखा और विचार किया कि वो ऐसा सपना और मुझे कैसे आया और मुझे आने का कारण क्या। मैं न्यायप्रिय धर्मात्मा राजा हूँ और मुझे ऐसा सपना आने का कोई तो कारण होगा। सुबह कचेरी जुड़ी। विद्वान पंडित ब्राह्मणों की सभा लगी हुई थी। उस सभा कचेरी में अपने राजा जनक ने प्रश्न किया कि अटे है तो उठे नहीं है, उठे है तो अटे नहीं है, अटे है तो उठे ही है और उठे ही नहीं है तो अटे ही नहीं है। बड़े बड़े विद्वान पंडितों को पूछा तो सबने कहा राजन, हम तो कुछ जानकार नहीं हैं ज़्यादा। हमारे में कुंवर ऋषि के लड़के हैं, अष्टावक्र जी महाराज, वो बहुत ही जानकार और विद्वान हैं। राजा ने अपने मंत्री और सामंतों को भेजकर अष्टावक्र जी महाराज को बुलाया। अष्टावक्र जी महाराज जब आए तो अष्टावक्र जी महाराज ने कचेरी में सभा में प्रवेश किया। देखते ही सब विद्वान पंडित ब्राह्मण हंसने लगे। अष्टावक्र जी ने कहा राजन, ये आपकी सभा है, विद्वान पंडितों की नहीं, चमारों की है। तो सब विद्वान पंडितों को क्रोध आया। उन्होंने कहा हम बड़े बड़े उच्च कोटि के घर घराने के पंडित ब्राह्मण हैं, आपने हमें ऐसा क्यों बोला। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा कि जब मैं सभा कचेरी में प्रवेश किया तो मेरे शरीर में 8 बल पड़ते हैं। उन बल पड़ते हुए को देखकर आपने हंसने लगे। जो शरीर की परीक्षा करता है वो चमार है और जो बुद्धि की परीक्षा करता है वो विद्वान पंडित ब्राह्मण है। आपने मेरे बोलने से पहले ही हंसने लगे तो फिर मैं आपको क्या कहूँ। राजा जनक को कहा राजन, आप जाइए, आपकी नगरी के अंदर एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। अखंड शिला पर बैठे एक आगरचित भगवान में उनकी लो लगी हुई है, उठा कर लाइए। एक कीर को बुलाया। दोनों को बुलाकर राजा अष्टावक्र जी महाराज ने जनक को कहा कि देखो राजन, ये आज इसके पास अटे कुछ नहीं है, कीर है, यहीं मंचिया मारता है, पेट भरे करे। भगवान के द्वारे जाएगा तो वहीं इसको कुछ नहीं प्राप्त होगा। ये महात्मा है, यहाँ इनके पास कुछ नहीं है, शरीर पर लंगोट भी नहीं बची है, मांस गल गया, सिर्फ कंकाल बचा हुआ है। तो यहाँ इनके पास कुछ नहीं है, मगर भगवान के द्वारे जाएंगे और इंद्र का इंद्रासन, त्रिलोकी का राज मांगेंगे तो भी भगवान इनको देंगे। अटे नहीं है और उठे है और आप न्यायप्रिय राजा शासन करेंगे। भगवत कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके राज्य में चोरी नहीं होगी, गौ की रक्षा होगी, अबला नारी की रक्षा होगी, वैश्य वर्ण कपट नहीं चलाएंगे, व्यापार करेंगे तो आपके राज्य में सुख समृद्धि रहेगी। तो यहाँ भी है और भगवान के द्वारे जाएंगे तो वहाँ भी रहेगा। और अगर आप न्यायप्रिय नहीं रहेंगे, आपके राज्य में चोरी होगी, अपराध होगा, कुकर्म होगा, तो
तो राजन यही है, वहाँ कुछ नहीं है। और अगर घी का कटोरा लेकर फिरोगे तो ही नहीं मिलेगी। कुदरत से अगर भीख मिल भी गई तो पत्थर आएगा, पत्थर की ठोकर लगेगी, वही कटोरा आपके हाथ से गिर जाएगा। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा राजा जनक को, और राजा जनक चरणों में पड़ गए। कहा महात्मा आप हमें कुछ उपदेश कीजिए, भगवान का दर्शन करा दीजिए। तो अष्टावक्र जी महाराज ने एक पात्र में दूध मंगाया, उस दूध को हलाने लग गए। राजा जनक के सामने बैठ गए। राजा जनक ने कहा भगवंत ये क्या कर रहे हैं आप? तो अष्टावक्र जी महाराज ने कहा मैं इस दूध में से घी मक्खन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। राजा जनक ने कहा महाराज इस दूध में से मक्खन और घी ऐसे नहीं निकलेगा, यत्न करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर ठंडा करना पड़ेगा, फिर जावन देनी होगी, फिर मिलाना पड़ेगा, कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाकर माखन मिलेगा, ऐसे माखन नहीं मिलेगा। तब अष्टावक्र जी ने कहा महाराज इसी प्रकार दूध में घी है, मक्खन है, सब जानते हैं, सर्वव्यापक है। ज्यों ही ईश्वर है इस संसार में और सर्वव्यापक है, कण कण में है, मगर उसका दर्शन करने के लिए यत्न करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। ऐसा योग कमाओ राजन, शरीर दूध में माखन और ज्योति, प्रेम का जाम लगाओ राजन, सतगुरु शब्द की करो मथानी, नेत्र श्वास चलाओ राजन, सात सूरत का छिटको छिटका, मेल देवत जब दूर हो जाई, तब माखन पूरा पाओ राजन। तब जाके आपको ईश्वर भगवान ज्योति में आत्मा का दर्शन होगा, वरना दर्शन इतने सहज नहीं है।